प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन योजना को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत को कोरोना वायरस के नए स्वरूप को आइसोलेट करने में मिली सफलता। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं से 10वीं तक के 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मिलेंगे निःशुल्क टैबलेट। और सिरसा में लोगों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की आज से हुई शुरुआत। फिलहाल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र व परिवार पहचान पत्र की मिलेगी सुविधा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोची से मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये योजना एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी नीति समावेशी है और देश वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। Integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले और विश्व के 7वें CEPI द्वारा मान्यता प्राप्त बायोसेल लैब का डीबीटी और ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए SNT सॉल्यूशन का ई-बुक भी लॉन्च किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमने सिर्फ अपने देश के लिए वैक्सीन को विकसित नहीं किया, बल्कि हमने पड़ोसी देशों की भी रिसर्च और ट्रायल के लिए मदद की है। वैक्सीन को यहाँ हमने विकसित नहीं किया। हम वैक्सीन के बारे में अपने दूसरे आसपास के देशों को, हम वहाँ पर ट्रायल्स कैसे होंगे, वहाँ पर ट्रायल्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर ट्रायल्स को हर प्रकार से हेल्प करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और आज हमारे कई पड़ोसी देशों में जो है वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि हो पा रहे हैं, वो इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उन ट्रायल्स वगैरह को जो है सारे सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग 6 महीने पहले ही कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भी आइसोलेट करने में सफलता पाई है। उसी दौरान आज से 6 महीना पहले हमारी साइंस की बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज में, CSIR की लेबॉर्ट्रीज में, ICMR की लेबॉर्ट्रीज में हमने सब जगह पे वायरस की उस जमाने में जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से शुरू की। तब तो ऐसा नहीं था कि हमें पता था कि दिसंबर के महीने में कोई वायरस जो है वो इंग्लैंड के अंदर म्यूटेशन इस प्रकार का करेगा जो तेजी से ट्रांसमिशन होगा। लेकिन हमारा यानी रिसर्च का कंपोनेंट भी लगातार हमारा स्ट्रेंथन रहा और हमने खाली वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, अपितु हम सब जानते हैं कि वायरस को सबसे पहले दुनिया में 4-5 देश जिन्होंने आइसोलेट किया उसमें भारत था और ICMR ने आइसोलेट किया। और अभी हमने ये भी देखा कि अभी जो म्यूटेशन वाला वायरस है इसको भी हमारा देश आइसोलेट कर चुका है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के प्रयासों पर आयोजित स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कहा गया कि कोविशील्ड का भारत में 1600 लोगों पर ट्रायल किया गया था। वहीं कोवैक्सीन के ट्रायल में देखा गया था कि ये अच्छा एंटीबॉडी बना रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों को वैक्सीन के दुष्परिणाम की भी जानकारी दी जाएगी। करेंगे, जब भी प्रारंभ करेंगे तो पहले सारी व्यवस्थाओं की फील्ड टेस्टिंग हो। तो 28 और 29 तारीख को हमने देश के 4 राज्यों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमने पंजाब लिया था, आंध्रा लिया था, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में गुजरात, इनके 7 जिलों में हमने इसका एक ड्राई रन किया, जिसमें कि हर जिले में 5 सेशन साइट्स और हर साइट में 25 वैक्सीनेशन विदाउट द वैक्सीन ऑब्वियसली ये टेस्ट किए गए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं सामने आया। कुछ माइनर इशू कोविन की वर्किंग से रिलेटेड राज्यों ने बताए थे, उन सबको हमने एड्रेस किया है। राज्यों ने हमारे साथ ये जानकारी भी साझा की कि जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमने निकाले हैं उनको वो समझ पा रहे हैं और उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके रोल आउट से संतुष्ट होकर फिर हमने बड़े पैमाने पर 2 जनवरी को एक ड्राई रन किया, लार्ज स्केल ड्राई रन। उसमें 4 उद्देश्य थे कि ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हम कोविन की देखें, उसको फील्ड में टेस्ट करें बड़े पैमाने पर, और लिंकेजेस जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बीच की हैं, क्या वो काम करती हैं या उनमें कुछ कठिनाई आ रही है। प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लोडेड सामग्री के साथ 8,20,000 टैब वितरित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में टैब के वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ये टैब छात्रों को पुस्तकालय की किताबों की तरह जारी किए जाएंगे, जिन्हें विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद वापस लौटाना होगा। टैब के माध्यम से विद्यार्थी मॉक टेस्ट दे सकेंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पिछले वर्ष के पेपर भी देख सकेंगे। बैठक में बताया गया कि विद्यार्थी टैब का उपयोग केवल अपनी पढ़ाई के लिए करेंगे। वे किसी भी अवांछित वेबसाइट का उपयोग नहीं कर पाएंगे और न ही कोई अन्य सामग्री को डाउनलोड कर पाएंगे। सिरसा नगर परिषद द्वारा आज से शहरवासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई। निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से दी जाने वाली डोर स्टेप सेवा में फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र व परिवार पहचान पत्र सुविधाओं को शामिल किया गया है। नगर परिषद आयुक्त संगीता तेतरवाल ने बताया कि इसके लिए निजी सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं ली जाएंगी। उपभोक्ता को कोई भी सुविधा लेने के लिए 145 रुपए का शुल्क अदा करना होगा और उसे निर्धारित समयावधि में सुविधा का लाभ मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर घर तक पहुंचेगा और दस्तावेज एकत्रित करेगा। उन्होंने बताया कि तय समयावधि में कार्य पूरा नहीं होने पर सर्विस प्रोवाइडर उपभोक्ता को 500 रुपए जुर्माना भी देगा। ये 24/7 सर्विस है। कोई भी व्यक्ति अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस वक्त पे चाहे हमारी सर्विसेज ले सकता है। उसके लिए उसको हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने ऑफिस आवर वेस्ट करने की ज़रूरत है, और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब वो अपने घर पे अवेलेबल हो तब हमारे सर्विस प्रोवाइडर को घर पे बुला सकता है। तो डिफरेंट तरह के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, एंड सूनर जो भी कैश रिलेटेड सर्विस हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, रेंट सर्विसेज होगी। परिषद के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि गृह कर जमा करवाने के लिए लोगों को परिषद में नहीं आना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर लोगों के घर तक जाएगा और ऑनलाइन तरीके से पेमेंट जमा की जाएगी। मैं आपको अभी डोर स्टेप का एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिरसा डोर स्टेप व्हाट्सएप सर्विसेज है। इस पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैं इस पे हाई लिख देता हूँ। मैंने इस पे ये नहीं लिखा है कि सर्विस चाहिए मेरे को, मैंने हाई लिख के इस पे भेज दिया। अब इसका मेरे पास इमीडिएट रिप्लाई आ जाएगा जैसे नेट चलेगा। ये देखो, इस पे 4 सर्विसेज आ गई मेरी। 1 नंबर पे आपका जन्म, सेकंड पे आपका मृत्यु, फिर जन्म मैरिज, और उसके बाद आपका परिवार पहचान पत्र।
इससे क्या है कि कोई भी इंसान इजीली कर सकता है इस पर, उसको कुछ भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ सकता है, वो एक दबा सकता है, एक दबाएगा तो आपका जन्म। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कल पंचकुला में पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसकी शुरुआत केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने अक्षय ऊर्जा भवन में की। इस ई चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को फ्री चार्जिंग की सुविधा दी जा रही है। इस मौके पर तरुण कपूर ने बताया कि पेट्रोल पंप पर भी ई चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए काम किया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में किराए पर ली जाने वाली गाड़ियों में अब ई वाहनों को ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि हर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से ई वाहनों पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के उद्देश्य से आज से करनाल में स्टेम बाइक परियोजना की शुरुआत की गई। नगराधीश अभय कुमार जांगड़ा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक को रवाना किया। इस परियोजना के तहत विज्ञान से संबंधित मॉडल और प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थियों व ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को जानकारी दी जाएगी। इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा इस परियोजना के तहत करनाल के लगभग 15 गांवों के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को विभिन्न चमत्कारों के पीछे के विज्ञान को बताया जाएगा। वहीं कठपुतली शो के जरिए भी विज्ञान की बातों को साझा किया जाएगा। विद्यार्थियों में कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एलईडी बल्ब बनाना व रिपेयर करना, रॉकेट चलाकर वैज्ञानिक सिद्धांत साझा करना और खाद्य पदार्थों की सरल तरीकों से वैज्ञानिक जाँच करना सिखाया जाएगा। डिफरेंट स्टेट से हमारे साइंस एक्सपर्ट आए हुए हैं और ये स्कूल करनाल के 16 स्कूलों में जाएंगे इस समय, और वहाँ पर जो साइंस के पीछे जो थ्योरी क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे साइंस के अंधविश्वास भी हैं, तो उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भी ये मॉडल हैं ताकि बच्चों के अंदर जो भ्रांति है या समाज में जो भ्रांति है वे किस प्रकार से दूर की जा सके। हमारे सभी के सभी जो 16 स्कूल हैं वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं जिले के, तो उनमें ये जाएंगे। बच्चों ने आज तक जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ स्टडी तक सीमित न रह पाए, बच्चा कॉपी किताबों तक सीमित न रह पाए। उनको उन इक्विपमेंट्स को भी दिखाया जाए जो विज्ञान के सिद्धांत हैं वो किस तरह को आसानी के साथ समझ सकता है, उस उद्देश्य के साथ ये बाइक से हम से रन। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया का। इससे पहले जितनी भी चीज़ें चली साइंस के अवेयरनेस के लिए, तो उसमें विज्ञान रेल चली, विज्ञान बसें चली, लेकिन वो सभी जगह तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हर बच्चे तक, हर लोग व्यक्ति तक विज्ञान की जानकारी पहुंचे, उसी उद्देश्य के साथ स्टेम बाइक के नाम से प्रोग्राम चलाया गया है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में चलाया गया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल। ये इसका तीसरा पड़ाव है। जो अंतिम इसका जिला है वो ये करनाल है। यहाँ पे प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। गुरुग्राम में 7 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव के अनुसार ड्राई रन 7 जनवरी को सुबह 7 से 9 बजे के बीच किया जाएगा। जिले के वैक्सीनेशन पॉइंट में से किन्हीं 3 जगहों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर उन्हें टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को वास्तविक टीका नहीं बल्कि डम्मी टीका दिया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन के भंडारण, उसके ढुलाई का इंतजाम, वैक्सीनेशन स्थल पर भीड़ प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविन पोर्टल पर संबंधित डाटा अपलोड करना, टीका लगाने के बाद किसी की हालत बिगड़ने पर इंतजाम आदि को परखा जाएगा। 30,000 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें मैं कहूँ लोकल अर्बन बॉडीज, पुलिस महकमा, सिविल डिफेंस या मिलिट्री या इस किस्म के जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। तीसरे फेज में जो 50 साल से ज़्यादा के हैं और या 50 साल से कम और जिनको कोमोर्बिड कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा हैं उनको लगाई जाएगी। और चौथे फेज में 50 साल से कम सभी लोगों को कवर किया जाएगा। जो इनिशियल
हेल्थ वर्कर्स को फेज में लगाई जानी है, उसका पहला ड्राई रन जो है या वैक्सीन की तैयारी के लिए जो हमने ओवरऑल ड्राई रन करना है वो 7 तारीख को ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें गुड़गांव में 6 जगह पर ड्राई रन किया जाएगा, 3 रूरल एरियाज में, 3 अर्बन एरियाज में ड्राई रन किया जाएगा, जहां हम कंप्लीट ये देखेंगे कि कैसे पेशेंट आता है या जिसको वैक्सीन लगवानी है वो व्यक्ति आता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वैक्सीन लगाना, उसको ऑब्जर्वेशन करना। तो प्रत्येक जगह पर हम इन 6 जगहों पे जो ड्राई रन होगा वहाँ 25-25 हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनका हम एक डमी तरीके से वेरिफिकेशन करना। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन योजना को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत को कोरोना वायरस के नए स्वरूप को आइसोलेट करने में मिली सफलता। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मिलेंगे निःशुल्क टैबलेट। और सिरसा में लोगों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की आज से हुई शुरुआत। फिलहाल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र व परिवार पहचान पत्र की मिलेगी सुविधा। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।